प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसको प्लास्टिक मुद्रा नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन डी शेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेयर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैंकिंग में भुगतान के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन के रूप में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन आदि का प्रयोग ग्राहकों द्वारा किया जाता है। यह कार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसके कारण इसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। इस प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग हवाई जहाज यात्रा, टिकट लेन देन, बिलों का भुगतान करने एवं माल का लेन देन करने में किया जाता है। इस कार्ड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही इसे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीमत स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रभावी मांग में वृद्धि, ऑप्शन बी उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, ऑप्शन सी उत्पादन का समग्र स्तर बढ़ना, ऑप्शन डी द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्पादन का समग्र स्तर बढ़ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कीमत स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रभावी मांग में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि होती है। जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो धन की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। कीमत स्तर में बदलाव को मापने के लिए कीमत सूचकांक की मदद लेते हैं। एक सूचकांक अलग अलग लेकिन संबंधित दो या अधिक समय अवधि में चर के समूह की तुलना करने के लिए एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रामीण अवस्थापना कोष से है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को जारी अध्यादेश द्वारा किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थतंत्र को कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादन गतिविधियों से जोड़कर ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर विशेषतः लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों और छोटे उद्यमियों को तत्संबंधी गतिविधियों में सहयोग प्रदान कर विकसित करना था। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिनके 3784 शाखाओं का विशाल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए सरकार के बजट में घाटे का बड़ा स्रोत सब्सिडी है। कारण आर भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में सब्सिडी का स्तर बहुत अधिक है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरकार के बजट में घाटे का बड़ा स्रोत सब्सिडी है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 27% सब्सिडी पर बजट घटाकर 3,17,866 करोड़ रुपए कर दिया है। रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट के मुताबिक 21-22 वित्त वर्ष में सरकार ने सब्सिडी के मद में 4,33,108 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया था, जो बजट के अनुमानों 7,07,707 करोड़ रुपए से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए भारतीय राज्यों में से सबसे पहले वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की। कारण आर वर्ष 1995 के बाद से मध्य प्रदेश ने निरंतर उच्च मानवीय विकासीय राज्यों में अपना स्थान बनाए रखा है। कारण ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राज्यों में सबसे पहले वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है। पहला SDR 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन बी महबूब उल हक, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी जगदीश भगवती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मॉरिस डी मॉरिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसी देश के जीवन या कल्याण की गुणवत्ता को मापने का एक प्रयास है। यह सूचकांक तीन आंकड़ों का औसत है। मूल साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा एक वर्ष में सभी को समान रूप से 0 से 100 पैमाने पर भारित किया जाता है। इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक असमानता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के 189 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर लिस्टेड है तथा नॉर्वे सबसे ऊपर आता है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड जैसे देशों का नाम शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UNDP के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कितने वंचन संकेतों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। यह सूचकांक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित है जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है। यह बताता है कि लोग 3 प्रमुख आयामों में किस प्रकार पीछे रह जाते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। जो लोग इन भारित संकेतकों में से कम 1/3 में अभाव का अनुभव करते हैं वे बहुआयामी रूप से गरीब की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक के स्थान पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रकाशित किया जाने लगा? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2010। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2010। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं। इनमें से लगभग आधे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। लगभग 85% उप सहारा अफ्रीकी और दक्षिण एशिया में रहते हैं। 67% से अधिक मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1972 में सकल राष्ट्रीय सुख को समृद्धि का सूचक माना गया था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूटान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूटान सकल राष्ट्रीय सुख को 1972 में प्रगति का सूचक माना। देश में GNH यानी सकल राष्ट्रीय सुख को 9 पैमानों पर तय किया गया है। इसमें मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, जीवन स्तर, समय का उपयोग, सामाजिक महत्व और एक अच्छी शासन प्रणाली शामिल है। फिनले का मानना है कि जब तक भूटान ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे, लोगों का जीवन ज्यादा सुखी था। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।